हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 धातु और अधातु के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोग टोटल में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्सेनिक है आधातु, उपधातु, मिश्र धातु। आर्सेनिक एक उपधातु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से आधातु कौन है? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो फ्लोरीन होता है एक आधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इनमें से धातु कौन है? बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। जो लिथियम होता है ये धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है? सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन जिंक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जलने से जल से क्रिया करती है? कॉपर, आयरन लोहा, मैग्नीशियम जस्ता, सोडियम कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम होता है यह साधारण ताप पर जल से क्रिया करने लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? आर्गन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। जो पोटेशियम होता है यह ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl, बिलियनियम कॉपर धातु, MgCl2, बिलियनियम एल्यूमिनियम धातु, FeSO4, बिलियनियम सिल्वर धातु, AgNO3 और कॉपर धातु। जो AgNO3 बिलियन और कॉपर धातु होता है ये युगल विस्थापन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत बनना कहलाता है? एनोडिंग, कैरोडिशन, बेसमेरीकरण। इनमें से कोई नहीं। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत जमना एनोडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। जो कॉपर होता है यह धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। धातुएं सामान्यतः कैसी चमक रखती हैं? धूमिल, चमकीली, काली, सफेद। धातुएं सामान्यतः चमकीली चमक रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अधातु सामान्यतः विद्युत चालक होती हैं? हाँ, नहीं, कभी कभी, या निर्भर करता है। अधातु सामान्यतः विद्युत चालक नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन धातु है? सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। सोडियम है यह धातु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन अधातु है? मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कार्बन। जो कार्बन होता है यह अधातु होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। पारे की प्रकृति क्या है? ठोस धातु, द्रव अधातु, द्रव धातु, गैस। तो पारा होता है इसकी प्रकृति द्रव धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सबसे हल्की धातु है? लोहा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। जो लिथियम होता है यह सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग तार बनाने में उपयोग होता है क्योंकि ये भारी हैं, ये कठोर हैं, अच्छे विद्युत चालक हैं, ये रंगीन है। कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग तार बनाने में इसलिए होता है क्योंकि ये अच्छे विद्युत चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा अधातु भंगुर होती है? लौह, तांबा, कार्बन, सोना। जो कार्बन होता है यह भंगुर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है? नमक प्लस हाइड्रोजन गैस, नमक प्लस ऑक्सीजन गैस, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अधातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, धात्विक। अधातु का ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, दोनों ए और सी। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी अच्छी ऊष्मा चालक धातु है? सोना, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। जो सोना होता है यह अच्छी ऊष्मा चालक धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। हवा और नमी में आयरन पर जंग लगती है, इसे क्या कहते हैं? रस्टिंग, ब्राइटनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंजाइमिंग।
हवा और नमी में आयरन पर जंग लगने की प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अधातु का उपयोग उर्वरक बनाने में कौन सा होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक, कॉपर। नाइट्रोजन होती है, इसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी गैसीय अधातु है? सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। जो हाइड्रोजन होता है यह गैसीय अधातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कार्बन किस रूप में विद्युत का चालक है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन का ग्रेफाइट रूप होता है यह विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कौन सी धातु कठोर नहीं है? आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जो सोडियम धातु होती है यह कठोर नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सोना और चांदी को आभूषण बनाने में क्यों उपयोग किया जाता है? ये कठोर होते हैं, ये खींचने योग्य हैं, ये भारी होते हैं, ये सस्ते होते हैं। सोना और चांदी को आभूषण बनाने के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये खींचने योग्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, लवण, अम्ल। कैल्शियम कार्बोनेट है यह लवण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा अधातु बिजली को नहीं चलाती है? ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, सल्फर, उपरोक्त सभी। जो सल्फर होता है अधातु होता है बिजली को नहीं चलाती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। धातुओं को हथौड़े से पीट कर चादर बना सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्ध्यता, विद्युतीय तटस्थता। धातु को हथौड़े से पीट कर चादर बनाने की प्रक्रिया को आघातवर्ध्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। धातु को तार में खींचा जा सकता है, यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता, आघातवर्ध्यता, कठोरता, विद्युत चालकता। धातु को तार में खींचा जाता है, इस प्रोसेस को तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। धातु को खींचने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। नमक प्लस पानी बनाता है धन धातु प्लस अम्ल से, अधातु प्लस अम्ल से, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से, अधातु प्लस क्षार से। धातु ऑक्साइड और अम्ल से नमक प्लस पानी बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नींबू में कौन सा तत्व अधातु है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, पोटेशियम। जो कार्बन होता है नींबू में वो तत्व अधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कौन सी धातु भोजन में पाई जाती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उपरोक्त सभी। ये सभी धातु भोजन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह भारी होता है, महंगा है, हल्का और मजबूत है, यह चमकीला नहीं है। एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्का और मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। रक्त में कौन सी धातु होती है? लोहा, कॉपर, जिंक, सोडियम। रक्त में लोहा धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। रक्त में आयरन होता है। अधातु का उदाहरण जो ठोस है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जो ठोस अधातु है या सल्फर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन सी धातु प्रतिक्रिया करने में बहुत अधिक सक्रिय है? सोडियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। जो सोडियम धातु होता है यह बहुत ही रिएक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन से धातु नहीं है? सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सोडियम। जो फास्फोरस होता है यह धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।